नमस्कार। आज हम आपको न्याय दर्शन यानी सैम्पलिंग के विषय में बताएंगे। सैम्पलिंग की न्याय दर्शन की परिभाषा, न्याय दर्शन का विधि एवं प्रकार और न्याय दर्शन के स्तर। न्याय दर्शन क्या है? परिकल्पना के समान ही न्याय दर्शन का अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। न्याय दर्शन के अभाव में कोई भी अनुसंधान कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, ये आप समझिए। जैसे कि हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में न्याय दर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। हमारा आपको बताएं उदाहरण से कि हमारा बहुत बड़ा खेत होता है, पर हम उसमें से छोटी सी मिट्टी लेकर उसका परीक्षण करते हैं और पूरे खेत का उर्वरकता को हम ज्ञात कर लेते हैं। हमें पूरे खेत की मिट्टी को ले लेके उसका परीक्षण करना नहीं पड़ता है। छोटे से कुछ ग्राम मिट्टी, कुछ किलो मिट्टी लेकर ही हम उसका परीक्षण करते हैं, तो हमें उसकी उर्वरकता का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो अर्थात कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि न्याय दर्शन पद्धति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग होती है। इसी प्रकार शैक्षिक अनुसंधान में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी कभी किसी जनसंख्या इकाई, वस्तु अथवा मनुष्यों के समूह में किसी चर या विशेष ज्ञान का ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ इकाइयों को हम जब चयन करते हैं, उस चयन प्रक्रिया को न्याय दर्शन कहते हैं और चुनी गई कोई इकाई उसको न्याय दर्श कहते हैं। जो हम चीज़ लेते हैं और उसकी जो प्रक्रिया करते हैं उसको न्याय दर्शन कहते हैं, और जो उसमें से जो इकाई निकलती है उस प्रक्रिया से जो उसका परिणाम निकलता है उसको हम न्यायदर्श कहते हैं। अब आता है न्यायदर्श की परिभाषा। सबसे पहले तो न्यायदर्श है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। E.S. बोगार्ट्स ने कहा कि न्याय दर्शन की क्रिया किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के ढंग या समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना है। जो पहले से हम क्रिया कर रहे हैं उस इकाई को ढेर में से, समूह में से कुछ चीज़ को हम जब लेते हैं और उसका जब हम प्रतिशत निकालते हैं, वो न्याय दर्शन कहलाता है। P.V. यंग ने कहा कि एक सांख्यिकी न्याय दर्शन उस संपूर्ण अथवा योग का एक लघु चित्र है जिससे न्यायदर्श लिया जाता है। उनका भी कहना वही है। उन्होंने दूसरे तरीके से जब सांख्यिकी न्याय दर्शन में एक हम बहुत बड़ा चीज़ है और उसमें से हम छोटी सी कोई चीज़ चुन लेते हैं, उसको हम न्यायदर्श कहते हैं। गुडवर्थ ने कहा बहुत ही सरल भाषा में और बहुत छोटी सी परिभाषा के माध्यम से उन्होंने हमें समझा दिया कि न्यायदर्श, जो कि नाम से ही दिखता है कि क्या है उसमें, तो उन्होंने स्पष्ट किया न्यायदर्श की बड़े समग्र का छोटा प्रतिनिधित्व, एक बहुत बड़े समुदाय का एक छोटा प्रतिनिधित्व न्यायदर्श कहलाता है। अब उसके बाद आता है न्याय दर्शन की विधि और प्रकार। कितने प्रकार की न्यायदर्श होते हैं? न्याय दर्शन एक महत्वपूर्ण अनुसंधान घटक है, अतः इसमें अनेक प्रारूपों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रमुख प्रारूप को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, संभाव्य और असंभाव्य दर्शन। संभाव्य दर्शन क्या है? जब आप किसी न्याय दर्शन में ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें जनसंख्या के प्रति प्रतिनिधित्व का ही संभावना रहती है, ऐसी स्थिति में उसे संभाव्य न्याय दर्शन कहते हैं। इसके दो सिद्धांत होते हैं। एक सांख्यिकी, जो छोटे न्याय दर्शन को यदि अनियमितीकरण की विधि से चयन किया जाए है तो वह जनसंख्या का अवयव प्रतिनिधित्व करता है। उस प्रकार के न्याय दर्शन से प्राप्त परिणामों से सामान्यीकरण किया जा सकता है। न्याय दर्शन की सांख्यिकी के आधार पर जनसंख्या विभिन्न मानकों का अनुमान लगाया जाता है। इसमें सार्थकता के लिए परीक्षण की सुविधा है। दूसरा आता है बड़े न्याय दर्शन की शक्ति का सिद्धांत। बड़े न्याय दर्शन की शक्ति का सिद्धांत क्या है? एक बड़ा न्याय दर्शन छोटे न्याय दर्शन की अपेक्षा जनसंख्या का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, माना जाता है। बड़े न्याय दर्शन में त्रुटि की संभावना कम रहती है। जो छोटे में हम करते हैं उसमें त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है, बड़े न्याय दर्शन में हमें त्रुटि की संभावना कम रहती है।
हुआ संभाव्य न्याय दर्शन। इसका दूसरा प्रकार आता है असंभाव्य न्याय दर्शन। जब न्याय दर्शन के चयन में संभावना का कोई भी स्थान शेष नहीं रहता है, तब ऐसी स्थिति में उसे असंभाव्य न्याय दर्शन कहा जा सकता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर स्थानीय अनुसंधान में किया जाता है। इसमें सामान्यीकरण संभव नहीं होता है। जब हम छोटे पैमाने पे करते हैं तो उसमें असंभाव्य न्याय दर्शन आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, न्याय दर्शन के स्तर। न्याय दर्शन के कितने स्तर हैं? इसके मुख्यतः 5 स्तर माने गए हैं। पहले समग्र स्तर या संपूर्ण। इसका तात्पर्य है उत्तरदाता अथवा उत्तर देने वाला व्यक्तियों से संपूर्ण न्याय दर्शन, मतलब वो संपूर्ण समग्र न्याय दर्शन का स्तर जो है वो ज़्यादातर हमको किसी समूह से मिलता है। ज़्यादातर जैसे एक समुदाय है, कोई भी समुदाय होगा, तो हमें अगर उसकी जानकारी लेनी है तो हमें कुछ प्रमुख लोग जो समुदाय के होते हैं, किसी समुदाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे जो लोग होते हैं, हम उनसे उसकी जानकारी लेते हैं तो वो और हम उस पूरे समुदाय का एक अनुमान निकाल लेते हैं, वो समग्र न्याय दर्शन कहलाता है। जनसंख्या समग्र का वह भाग होता है जहाँ तक अनुसंधानकर्ता की पहुँच हो सकती है। जनसंख्या में से न्याय दर्शन का चयन किया जाता है। उसमें अनुसंधान के निष्कर्षों तथा परिणामों का सामान्यीकरण होता है। जनसंख्या समग्र वह भाग है। जनसंख्या में हमको पूरे जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं, हमको पूरे समग्र जाना पड़ता है। हम प्रत्येक किसी एक समुदाय से जाकर या किसी विशेष स्थान पर रहकर हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। इसमें हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक हमें इसका गणना न्याय दर्शन करना पड़ता है, तब हमारा परिणाम निकलता है। तीसरा है आमंत्रित न्याय दर्शन। यह जनसंख्या वह पूर्ण भाग होता है जिसको अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। चौथा आता है स्वीकृत न्याय दर्शन। स्वीकृत न्याय दर्शन को आमंत्रित न्याय दर्शन का वह भाग माना जाता है जो आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और अनुसंधान कार्य में भाग लेने पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। हमने जिसको बुलाया और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है तो उसे हम स्वीकृत न्याय दर्शन कहते हैं। इसका 5वां स्तर आता है सम्मत प्रस्तुत करने वाला न्याय दर्शन। सम्मत मीन्स होता है डाटा। यह स्वीकृत प्रदान करने वाले न्याय दर्शन का वह भाग माना जाता है जिससे वास्तविक रूप से विभिन्न डाटा का संकलन किया जाता है। जो स्वीकृत करता है कि हम न्याय दर्शन में आपकी सहभागिता देंगे, तो उसके पास वो डाटा पूरा होता है और उस डाटा को वो कलेक्शन करने के लिए तैयार रहता है। उसको हम डाटा संकलन करते हैं। इस प्रकार से न्याय दर्शन एक चक्र का निर्माण करता है। पहले जैसे एक चक्र चलता है, जनसंख्या के बाद आमंत्रण, आमंत्रण के बाद स्वीकृत न्याय दर्शन, स्वीकृत न्याय दर्शन के बाद हमारा निष्कर्ष निकलता है। ये हमारा न्याय दर्शन का स्तर हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्याय दर्शन की त्रुटियां तथा उसका निराकरण कैसे किया जाएगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू।